अचानक एक आदमी को जहरीले सांप ने काट लिया। उसके हाथ में बहुत तेज दर्द होने लगा। जल्दी में उसने मदद के लिए तुरंत फोन निकालकर कॉल करना चाहा, लेकिन फोन उसके हाथ से फिसलकर चट्टानों के बीच एक संकरी दरार में गिर गया। किसी से संपर्क का कोई तरीका न होने पर आदमी समझ गया कि अब उसे पूरी तरह खुद पर ही निर्भर रहना होगा। अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए उसने तुरंत घाव से झरमिला खून चूस लिया। उसे पता था कि यह सिर्फ आपातकालीन तरीका है, कोई असली इलाज नहीं। जहर से बचने के लिए उसे तुरंत इम्यून सीरम की जरूरत थी, लेकिन दुर्भाग्य से सबसे नजदीकी शहर उसकी जगह से अभी भी काफी दूर था। आदमी अपना भारी होता शरीर घसीटते हुए आगे बढ़ा और किसी तरह खड़ा रहने की कोशिश करता रहा। जैसे जैसे जहर उसके शरीर में फैलता गया, हर कदम और मुश्किल होता गया। आधी बेहोशी की हालत में उसे आखिरकार अपनी छोटी सी केबिन दिखाई दी। आदमी कई सालों से अकेला रहता था। उसकी मदद करने वाला कोई रूममेट नहीं था। हालत बिगड़ने के साथ साथ उसकी चेतना धीरे धीरे धुंधली होने लगी। कुछ ही मिनटों बाद आदमी के हाथ पैर पूरी तरह से लकवाग्रस्त हो गए। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। वह जमीन पर गिर पड़ा, न हिल पा रहा था और न ही मदद के लिए पुकार पा रहा था। थोड़ी देर में वह गहरी कोमा जैसी नींद में चला गया। कई दिनों बाद आदमी ने केबिन के अंदर धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। जागते ही उसने अपने हाथ के घाव को देखा। हैरानी की बात यह थी कि घाव पूरी तरह ठीक हो चुका था। फिर भी उसे बेचैनी महसूस हुई और उसने तय किया कि सही दवा के लिए शहर जाना जरूरी है। उसने जितनी जल्दी हो सके केबिन छोड़ने की तैयारी कर ली। जैसे ही आदमी बाहर निकला, उसने देखा कि उसकी कार मोटी धूल से ढकी हुई थी। इससे साफ पता चलता था कि बहुत समय बीत चुका था। ज्यादा सोचे बिना वह शहर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे महसूस होने लगा कि कुछ बहुत गलत हो चुका है। जो सड़कें कभी भीड़ भाड़ से भरी रहती थीं, अब पूरी तरह सुनसान और डरावनी खामोशी से भरी थीं। एक सुपरमार्केट में आदमी ने पूरी तबाही देखी और एक आदमी को जमीन पर मरा हुआ पड़ा पाया। उस आदमी की त्वचा सफेद पड़ी थी, जो साफ बताता था कि यह प्राकृतिक मौत नहीं थी। आदमी ने इधर उधर बिखरी शॉपिंग ट्रॉलियां और लोगों को शेल्टर की ओर जाने के सरकारी नोटिस देखे। रेडियो पर उसे पता चला कि एक बड़े संक्रमण के फैलने के दौरान वह 3 हफ्तों तक बेहोश रहा था। यह संक्रमण तेजी से फैला, पूरी दुनिया को पंगु बना दिया और इंसानियत को लगभग खत्म कर दिया। जब वह अपने माता पिता के घर पहुंचा तो उन्हें मरा हुआ पाया और गहरे दुख में डूब गया। अपने परिवार को दफनाने और शहर में कोई भी जीवित इंसान न मिलने के बाद आदमी ने दूसरे शहरों की ओर जाने का फैसला किया, इस उम्मीद में कि वह पूरी तरह अकेला नहीं होगा। आगे की स्टोरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। कमेंट करो, पार्ट 2 वीडियो मिल जाएगी।